अवेयरनेस टॉक्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग योर जर्नी टू वॉक अवे थ्रू बर्डन टू एंजॉय एडवेंचरस लाइफ अहेड। आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे उससे एडवेंचरस बना सकते हैं, अपने बर्डन्स से कैसे आप खुद को अलग कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि आपको लगता है कि आप ही है जो इस बुरी सिचुएशन में फंसे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं। आप अपने आसपास के वातावरण या एटमॉस्फेयर को देखकर घबराए हुए होते हैं। आपको लगता है मैं इस सिचुएशन में से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आपको लगता है आप ही है जो इतनी बंदिशों में फंसे हुए हैं। दूसरे लोग जो आज़ाद है उनको देखकर आप मायूस होते रहते हैं कि ये सब तो आज़ाद है, कितने मज़े से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। जो आज़ाद पंछी बनकर आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे हैं, आप सिर्फ उनको ही देखते रहते हैं। आप अपने लिए गहराई तक नहीं जाते कि मैं भी इनकी तरह आज़ाद उड़ सकती हूँ, अपनी इच्छा अनुसार मैं भी ऊंची उड़ान भर सकती हूँ। आप सिर्फ पिंजरे की चिड़िया की तरह दूसरी आज़ाद पंछियों को देखकर परेशान होते रहते हैं कि मैं क्यों नहीं उड़ सकता, कि मैं क्यों नहीं उड़ सकती, मैं कब आज़ाद होऊंगी इनकी तरह। ये एक ऐसी स्टेज है जैसे एक पिंजरा है जिसके उस पिंजरे के 3 सरिये टूटे हुए हैं और उसमें जो चिड़िया बैठी है वो पिंजरे में बैठकर उन बाकी सब उड़ रहे चिड़िया को देख रही है जो आसमान में उड़ रही होती है। वो अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है, वो खुश है, वो अपनी मर्ज़ी से उड़ रही है। जहाँ मन किया वहाँ बैठ गई, कभी उड़ गई, अपने ढंग से जी रही है, खुश है। उसके साथ और भी चिड़िया है जो उड़ रही है, खुशी से जी रही है। ये जो पिंजरे में बैठी चिड़िया है वो सिर्फ उनको ही देखकर तड़प रही होती है। वो ये नहीं देख पाती कि उसके पिंजरे में जो 3 सरिये या जिसे तार हम कहते हैं, जो कुछ हिस्सा उसका टूटा हुआ है, तो वो जो चिड़िया है उसमें से बाहर निकल सकती है। वो जो हिस्सा टूटा है वो उस हिस्से में से भी बाहर निकलकर अपनी आज़ादी को पा सकती है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं जाता। जो हिस्सा टूटा है वो सिर्फ बाहर आज़ाद उड़ रही चिड़ियों को ही देख देख कर दुखी हो रही है। वो जो टूटा हिस्सा है उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि उसने अपने ऊपर, अपने आसपास कह लीजिए, या अपनी लाइफ में ऐसी लिमिटेशंस बांध कर रखी हैं। वो इसी आस में बैठी है कि जिस दिन ये सारा पिंजरा टूट जाएगा या फिर मुझे आज़ाद किया जाएगा, खुद से खोला जाएगा ताकि मुझे उड़ान भरने के लिए मौका दिया जाए या मुझे एक्सेप्टेंस दी जाए कि मैं उड़ पाऊँ, मैं तभी यहाँ से उड़ूँगी, तभी यहाँ से निकल कर जाऊँगी। लेकिन वो दिन ऐसा कभी मुश्किल से आता है, क्योंकि ये लिमिटेशंस ही हैं जो उसे आज़ाद नहीं होने देती। जो उसने अपने ऊपर जो बोझ डाल के रखा है कि कोई आएगा मुझे बचाएगा या कोई आएगा जो मुझे छुड़ाएगा, इस पिंजरे में से बाहर निकालेगा, मैं तभी वहाँ से निकल पाऊँगी। ये उसने अपने ही मन में, अपने दिमाग में जो लिमिटेशंस बना कर रखी हैं, वो तभी वहाँ से निकल नहीं पा रही है, वो तभी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही है। उसने अपने मन में ही डर पैदा करके रखा हुआ कि वो ऐसे नहीं निकल सकती या नहीं निकलना चाहती है। वो ये नहीं देख पाती कि जैसे बाहर जो पंछी उड़ रहे हैं तो उसका भी पूरा हक है कि वो भी आज़ादी पा सकती है,
वो भी अपनी खुशी से ज़िंदगी को जी सकती है। ये लिमिटेशंस ही हैं जो उसे आज़ाद नहीं होने दे रही। अगर वो लिमिटेशंस को तोड़े कि जो सिचुएशन है जैसी भी है, अगर मैं उस सिचुएशन को अपने दूसरे ढंग से, अपने पर्सपेक्टिव को देखूं, उस सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं कि जितना मुझे रास्ता मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, अगर मैं उसी से निकल जाऊं तो भी मुझे पूरी आज़ादी मिल सकती है। ऐसे ही हम ह्यूमंस हैं, अपने आप को लिमिटेशंस में बांध कर रखते हैं कि मुझे जो चाहिए वो इसी तरीके से चाहिए, दूसरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं है। तो हम खुद को कभी जान नहीं पाएंगे, अपनी इनर जर्नी नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने ऊपर ही, अपने आसपास बहुत सारे लिमिटेशंस बांध कर रखेंगे तो हम खुद को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ही अपने आप को जकड़ा हुआ है। आपने अपने ऊपर जो लिमिटेशंस लगाई है उसे जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे कि आप भी बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। यहाँ हर इंसान के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट यूनिकनेस है जो अपनी अपनी विजडम के हिसाब से बदलाव ला सकता है अपनी लाइफ में। हर इंसान के अंदर अलग अलग विजडम्स भरी हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके अंदर विजडम ना हो, लेकिन हमने कुछ लिमिटेशंस बना रखी है कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोगों में ही कुछ विजडम हो सकती है कि पर्टिकुलर लोग ही समझदार या फिर वही सब कुछ पा सकते हैं, वही ट्रू सेल्फ को, वही परमात्मा को पा सकते हैं, या वही ज़िंदगी की हर खुशी को पा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत हज़ारों सालों से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते आए हैं जो कि हमें, हमारी लाइफ ऐसी बन चुकी है कि हम उन्हीं लिमिटेशंस में बंद कर रह चुके हैं। हम उनके बियॉन्ड जाकर कभी देखना ही नहीं चाहते, या फिर हमारी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं, या फिर हम सोचते ही नहीं। जो हमें बताया गया है हम उसी को एक्सेप्ट करके उसी को रियलिटी समझकर मान लेते हैं। हम अपने अंदर जाने की कभी कोशिश ही नहीं करते कि हमारी ट्रू सेल्फ, ट्रू विजडम क्या है, कैसे हम अपने खुद के साथ इनर कनेक्शन जोड़कर हम कैसे सब कुछ बदल सकते हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं लाइफ में। बदलाव तभी आएगा जब आपने अपने बर्डन्स को अपने ऊपर बांधकर और लाद कर जो रखा हुआ है उन्हें अपने ऊपर से उतार कर अलग रखेंगे। बर्डन्स तो हमेशा रहेंगे कोई ना कोई लाइफ में, लेकिन उन्हें उतार कर रखना भी आना चाहिए, उन्हें उतार कर रखने की आदत भी होनी चाहिए। अगर हम उन्हें उतार कर नहीं रखेंगे तो हम लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हम उन्हीं बर्डन्स में उलझे रहेंगे कि हमेशा परेशान ही होते रहेंगे। इसलिए उनको उतार कर अलग रखना बहुत ज़रूरी है। उनको उतार कर अलग रखना भी सीखना होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक छोटा बच्चा जब नया नया चलना सीखता है तो उसे सारी दुनिया बहुत ही एडवेंचरस लगती है। जब वो स्टेप्स चलना स्टार्ट करता है तब उसे लगता है कि मैं फटाफट से दौड़ कर चलूँ, भागूँ, देखूँ, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ तब वहाँ तक मैं जा पाऊँ, मैं देख सकूँ कि ये दुनिया कैसी है। उसे ये लाइफ एक एडवेंचर की तरह महसूस होती है, और वो उस चलने में, चाहे वो गिरता है, उठता है, फिर भी उस चलने में उसे इतना एडवेंचर फील होता है कि वो अंदर से जॉय फील करता है, अंदर से खुश होता है। उसे बिल्कुल एक नई दुनिया दिखाई देती है, नई दुनिया महसूस होती है। जबकि उसे ये नहीं पता होता कि वो अभी अभी उसने चलना सीखा है तो वो गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है, लेकिन वो इस डर में नहीं कभी भी जीता। अगर डर में जिएगा तो वो कभी आगे स्टेप बढ़ा ही नहीं पाएगा।
ऐसे ही हम भी अपने आप को ऐसे डर में ऐसे स्टक करके रखते हैं कि हम खुद आगे बढ़ते नहीं हैं। ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे चलते चलते अपने पैरों पे बैलेंस बनाना सीख जाता है और वो सही ढंग से चलना सीख लेता है और वो उस चलने को बहुत एंजॉय करता है। ऐसे ही जब तक हम अपनी लिमिटेशंस को नहीं तोड़ेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे अपने बारे में। जो हमारी ट्रू सेल्फ एंड ट्रू ऑथेंटिसिटी है, ट्रू विजडम है, हमारी इनर विजडम है, अपने साथ जुड़ना, इनर कनेक्शन हम तभी बना पाएंगे जब हम अपनी लिमिटेशंस को तोड़ेंगे। अपनी ट्रू सेल्फ की जो जर्नी है वो आपको अपने इनर विजडम से जोड़ती है, परमात्मा की ही जर्नी है। उस ट्रू सेल्फ को अपने इनर जर्नी को तभी कर पाएंगे जब आप लिमिटेशंस को, जो बोझ बनाकर आपने अपने ऊपर रखे हुए हैं, उनको एक साइड पे रखेंगे और अपनी इनर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए खुद को रेडी करेंगे, खुद को तैयार करेंगे। आप खुद रेडी नहीं होते हैं, जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे तब तक आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक आप चाहे कितना भी सोचते रहें लेकिन कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये आप ही है जो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप ही है जो अपने ऊपर काम कर कर अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ सकते हैं, उस परमात्मा के रास्ते पे चल सकते हैं। जब आप अपनी सोल के साथ, अपनी इनर विजडम के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं तो आपको इनर गाइडेंस भी मिलती रहती है, जिससे कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चलते हैं। सही पाथ पे चलते रहने के लिए आपको इंट्यूशंस भी मिलती रहती है और आप जान जाते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। फिर आप घबराते नहीं हैं। कोई मुश्किल परेशानी आती भी है तो आपको समझ आती है, आप उन चीज़ों से उठना, बाहर निकलना सीख जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में कल, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ऑडियो कैसी लगी, विचार कैसे लगे, ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए कमेंट्स में। तो मिलते हैं कल।